रहमतुल्लाह। और बहुत खुशी हुई आप सबको इधर देख के। आवाज़ आ रही है आप तक एंड वाले? अच्छा, यहाँ पर आने का बेसिक मकसद ये है कि नाउ माशाल्लाह यू आर ऑल ग्रोन अप एंड यू आर ऑल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी और देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सब पे। ज़ाहिर है आपके अम्मा अब्बा ने लाखों रुपए लगाए आप लोगों पे, हम पे भी खर्च किए तालीम और तरबियत के लिए। तो क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं आप लोग कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, वकील बनना है? फॉर व्हाट? इज़्ज़त मिलेगी, रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाएगा, 2-4 नौकर चाकर होंगे आगे पीछे, पैसा मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो हमारा एक फुकदान है हमारे माशरे का, एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि हमें वो बेसिक्स के बारे में आज तक नहीं बताया गया कि हम अगर पढ़ रहे हैं उससे सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। क्या हमारी तालीम के बाद, आपने अपनी सराउंडिंग्स में देखे, आप लोगों में से ज़्यादातर हमारे टाइप के लोग हैं जो पीछे से पिंड देहात के हैं, उनमें तो मैंने देखा होगा कि अपने से बड़ी उम्र के किसी बुजुर्ग से मिलेंगे तो दोनों हाथों से मिलेंगे। बट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो जो तालीम बढ़ती जाती है बुजुर्गों का अदब उसी तरह से घटता जा रहा है। हमारे अंदर अनापरस्ती बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर का गुरूर बढ़ता जा रहा है, हमारे अंदर का जो फिरौनियत है वो बढ़ती जा रही है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फिर। ये लॉर्ड मैकाले ने जो एक इंट्रोड्यूस कराया ना आपका तालीमी निज़ाम, उसका बेसिक क्या इम्पेक्ट क्या था? 2 चीज़ें थी। नंबर 1, मुसलमानों के दिलों से हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। नंबर 2, इनके अंदर से जो वो गजनवी या तारिक बिन ज़ियाद या टीपू सुल्तान या नूरुद्दीन जंगी या सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह और तड़प है उसको निकाल दिया जाए। ये बेगैरत हो जाए, ये मादा परस्त हो जाए कि बस पैसे कमाओ, अच्छी कोठी आपको मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, डेट इज़ मोर देन इनफ। वो अपनी असल से दूर हो जाए मुसलमान। और इसके साथ साथ फिर क्या किया? आफ्टर 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपके मसाजिद के स्पीकर्स पे आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लग गई। अच्छा, उसमें क्या बताया जाता है कि फ़िरका वाराना एलिमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि 2-3% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि फ़िरका वाराना एलिमेंट को प्रमोट कर रहे होंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रमोटिंग इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा। बट अनफॉर्चुनेटली the word extremism and the terminology of terrorism, it has been related with Islam. वो क्यों? Because we are unable to defend our religion, we are unable to defend the ideology of Pakistan. If I ask from you people कि पाकिस्तान बनने की क्या ज़रूरत थी, हम तो इंडिया के साथ इकोनॉमिकली ठीक थे, आज देखो क्या बहरान आ रहा है, तो आई थिंक no one of you would be able to answer why it is so. इट इज़ बिकॉज इसमें आपका कसूर या मेरा कसूर नहीं, इसमें कसूर उस तालीमी निज़ाम का है जो हम पे मुसल्लत किया गया। हमारे तालीमी निज़ाम में पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं सिखाई गई। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो सिखाया गया, बट वाई जिंदाबाद? जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पैदा हो गए, जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पले बड़े, खिता ज़मीन है जहाँ हम पैदा हुए? नहीं नहीं नहीं। पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों? बिकॉज इट इज़ द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों? बिकॉज इट इज़ द ओनली होमलैंड कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है वो बर सगीर का खित्ता जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदक़े और फैज़ान से हमें मिला। जिस दिन हमें पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ साथ अकीदत भी हो जाए, उस अकीदत के साथ साथ वो इश्क का एलिमेंट भी हो जाए इस मुल्क से, ओनली देन वी कुड बी एबल टू डिफेंड पाकिस्तान एंड इट्स आइडियोलॉजी। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, आपके कोई टीचर उठ के आके कह देता है कि यार ये नज़रिया पाकिस्तान क्या चीज़ है, ये 2 कौमी नज़रिया क्या चीज़ है, अगेंस्ट बात होती है, कोई आंसर नहीं दे पाता। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो कोई टीचर इनडायरेक्टली इस तरह की बात कहता था ना, तो बच्चे कहते सर आप शहीर की क्लास में जाके ये बात कहते तो हम मान जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस काबिल बने कि आप अपने मुल्क का दिफा तो करना सीखें। आज कश्मीर तो बहुत दूर की बात, हम कश्मीर हासिल कब करेंगे जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता होगा। आई वेंट टू माई एरिया, वहाँ पर
जिन बच्चों के 1000 एंड अबव नंबर थे ना मैट्रिक में, वो जो फर्स्ट ईयर की क्लास में आए, तो आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि बेटा मुझे ये बताओ, आप में से कितनों को पता है कि फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल है? तो उन 50 बच्चे जो टॉप ऑफ द क्लास बच्चे थे, उनमें से 2 ने हाथ खड़ा किया। फिर लड़कियों की क्लास में गया, उनमें से 3-4 ने हाथ खड़ा किया, जिनके 1000 से ज़्यादा नंबर थे। अब ये बच्चे जो ब्यूरोक्रेट बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, लेक्चरार बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, ये अपने महकमों में जाएंगे और जब सुर्खी चलेगी मीडिया पे कि फ़लस्तीन की बहन के सर से दुपट्टा खींच लिया गया, कश्मीर की बहन बेटी के साथ ज्यादती कर ली गई, तो क्या उनके खून जोश मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि वो बेसिक्स से ना आशना रखा गया है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपको वो चीज़ पढ़ाई नहीं की। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप लोग अपना किरदार अदा करें। रोज़ाना क्लास में आप लोगों में से कोई अपनी क्लास का सीआर होगा, कोई अपनी क्लास का चौधरी होगा, कोई अपनी क्लास का जट होगा, हैं होते हैं ना। आप लोगों का क्या काम होगा? दिन में 5 से 10 मिनट निकालें, टीचर को बोलें सर आज क्लास शुरू होने से पहले हम 5 मिनट ये पढ़ेंगे कि सिंध से एक बहन ने ख़त लिखा था कि मैं मजलूम हूँ, मुझ पे जुल्म हो रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम पूरा लश्कर लेके आ गया था। अगले दिन बोले सर मैं आज हम पढ़ेंगे 5 मिनट के लिए नूरुद्दीन जंगी को कि मदीना शरीफ में उन्हें बिशारत होती है, हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है, लेकिन बड़े दुख के आलम में उन्हें यह देखना पड़ता है कि कुछ 2 बदबख्त हजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रोज़े मुबारक तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी जब उन्हें वासिल जहन्नम करते हैं तो मदीना की गलियों में रोते हुए फिरते हैं कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, रसूल अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, मैं इस काबिल। अगले दिन क्लास में जाएं तो आज जो कहते हैं कश्मीर का मामला, इंडिया इज 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अस, इंडियन आर्मी इज 7 टाइम्स मोर देन द पाकिस्तान आर्मी, लोग कहते हैं ना इस तरह की बातें, उनका क्या काउंटर है? हम लोग चुप हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ठीक है, फिर जंग नहीं लड़ते, ट्वीट करते हैं, हम लोग तकरीर करते हैं, आज़ाद हो जाएगा। नो, अगर आपकी क्लास में पढ़ाया जाता कि तारिक बिन ज़ियाद हस्पानिया स्पेन में 10 गुना बड़े लश्कर के मुकाबले में गया और उसने कश्तियाँ जला दी थी, अगर वो तारिक बिन ज़ियाद आपको पढ़ाया जाता तो आज आप ट्वीट करके कश्मीर ना आज़ाद करते। यू गॉट माई पॉइंट? तो मुस्तकबिल का AC, DC, आर्मी ऑफिसर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म आपके दरमियान में बैठे होते हैं, और यहीं से जाते हैं ना, वो कोई आसमान से तो उतरते नहीं हैं, उन्होंने कोई कहीं ज़मीन के अंदर से तो निकलना नहीं होता, वो हम और आप में से कोई होता है। तो उसकी तरबियत में ये चीज़ इनकलकेट करें ताकि असल मोहब्बत अपने मज़हब से, अपने वतन से उनके अंदर इनकलकेट की जाए। और ये काम आप लोग करें। यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपके पास मुख्तलिफ तलबा तंजीमें और काउंसल्स होंगी यहाँ पर, उन सब को ऑन बोर्ड लें। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक का किसी एक फ़र्द के हद तक महदूद नहीं, उन सब को ऑन बोर्ड लें। उन्हें कहें तुम खान का नारा लगाते हो या मलिक का या चौधरी का या मियाँ का लगाते हो, डेट इज़ समथिंग एल्स। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तो हम सब के लिए हैं, उनकी ख़त्म नबूवत के लिए हमने मिल के काम करना है। ये नंबर 1। नंबर 2, टू विच एवर पोलिटिकल पार्टी और रिलीजियस पार्टी जिससे आप बिलोंग करते हैं, वो सेकेंडरी है। योर पाकिस्तान शुड बी एट द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, चाहे हमें जेलों में डाल दिया जाए। वो 40 लाख के करीब जानों का नजराना देना, वो माओ ने अपने बेटियों को कुएं में छलांगे मरवा दी कि वो उनकी इस्मत गिरी ना हो, तो उनका हक हमने कब अदा करना है? वो आफिया सिद्दीकी जो पिछले 17-18 साल से अमरीकी जेल में कैद है, उसका हक कब अदा करना है? वो एटलीस्ट इफ वी आर अनएबल टू गो टू द बॉर्डर, एटलीस्ट when Pakistan army is supposed to defend the geographical boundaries of Pakistan, then me and you, it is our responsibility to defend the ideological boundaries of Pakistan. पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद का हमने दिफा करना है। किसी ने बाहर से आके, महात्मा गांधी ने तो इसका दिफा करना नहीं है, ना ही नेहरू साहब ने जिंदा होके आना है, तो ये आप लोगों ने करना है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने सर लें। हम लोग जो आपके सामने बैठे हैं, जिसके इंतज़ार में आप बैठे हुए थे, वो कोई आसमान से नहीं आए। वो इसी तरीके से लूर लूर फिरते थे, ख्वार होते थे। एक एक बाइक पे 3-3, 4-4 लोग हम फिरते थे। अपने हाथों से वो लीवी और ग्लू बना के हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए, वो उसकी ग्लू लगा के पोस्टर्स लगाए, सारा काम किया। एक कारकुन की ज़िंदगी की तरह किया। घर में अच्छी खासी गाड़ियाँ मौजूद भी हों तो हम लोग वो सुजुकियों से लटक के जाते थे तंजीमी प्रोग्राम्स में, ताकि हमें पता चले कि यार एक आम आदमी किस तरीके से ख्वारी काट के यहाँ पे आता है। वालिद साहब ने सख्ती कर दी कि बेटा अगर इस फील्ड में आए हो तो तुम्हें एक आम आदमी को वो पता होना चाहिए कि वो किस मुश्किलात से आते हैं, तुम उन्हीं मुश्किलात से जाओ। तुम्हें बना बनाया मिल गया तो तुम्हें और उनमें फ़र्क नहीं होगा, तुम में और पिछले 70 साल से आने वालों में फ़र्क नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिफरेंस आप लोगों को निकलना पड़ेगा सड़कों पे। और ये याद रखिएगा, लोग आपको कहेंगे ये क्या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए और कहा कि तहरीक पाकिस्तान का काम करो, तो लोगों ने कहा ये मिस्टर जिन्ना बेवकूफ़ आदमी है, ये तुम्हारा 1 साल ज़ाया कर देगा। तो उस वक़्त जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं अगर हम निकले तो हमारा 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन अगर आज हम ना निकले तो उम्मत की सदियाँ ज़ाया हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं? तो उम्मत की सदियाँ ज़ाया होने से बचाएं, पाकिस्तान को ग़ुलामी से निकालें। हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें कि जनाब महंगाई है, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आप कर्ज़ा लेना छोड़ दें। आप मुल्क के मजहबी फ़ैसलों में बैनुल अक़वामी इंटरफेरेंस करना छोड़ दें। आप कोलालमपुर समिट में जाने से पहले किसी से NOC ना लें। आप अमेरिका को अड्डे फराहम ना करें। आप आज़ादी की सतह पे जिएं। आप अपने मुल्क के सही मायनों में नज़रियाती हदूद का दिफा करना सीखें, तो हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये चीज़ें आप लोग शुरू करेंगे तो ठीक होगा। अदरवाइज़ वही है कि आज इस नवाब की ग़ुलामी, कल उस वडेरे की ग़ुलामी। आज इसके जूते पॉलिश करेंगे, कल उसके कुत्ते नहलाएंगे। और जिसके कुत्ते हम नहला रहे हैं वो 1857 और 1920 की जंग आज़ादी और तहरीक खिलाफत के बाद उस दौर में वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाया करते थे। तो जब तक ग़ुलामी से नहीं निकलेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल नेशन। फिर आपके वज़ीर आज़म को भी नंगा करके एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा, जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म के साथ हुआ, क्योंकि भिखारी की इज़्ज़त वाकई में नहीं होती। तो 2 रोटियों की जगह अगर हम आधी रोटी पे भी गुजारा करें, हम वज़ीर आज़म को कहेंगे कि हम गुजारा करने को तैयार हैं, आप कर्जा ना लें, मेहरबानी करें, आप गैरत के साथ जिएँ। और ये आप लोग पैगाम पहुंचा सकते हैं, किसी MNA ने आके नहीं पहुंचाना, उसकी गुड्डी चढ़ गई है, ही डजंट नीड इट। वो अपनी नौकरी, अपनी ग़ुलामी ज़ाया नहीं करना चाहता। तो बात वही है कि जिस हस्ती के दर की ग़ुलामी करें फिर म्यार देख के करें। फिर जिस हस्ती के दर की ग़ुलामी हम कर रहे हैं, फिर उसके वो तेरे दर से, वो क्या कहते हैं, जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। असल शेर जो है, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जब निस्बत वहाँ से हो तो देन इट डजंट मैटर कि आप किसी गवर्नर के गिट्टों में बैठें या सदर के गिट्टों में बैठें। तो अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। अगली बार फैसलाबाद में आएंगे तो इंशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी में एक ज़बरदस्त किस्म के नज़रिया पाकिस्तान सेमिनार्स करेंगे। एंड मेक योर सेल्फ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि आप दोबारा पाकिस्तान की तकमील के लिए, जिस तरीके से तहरीक पाकिस्तान के धोबी घाट में जलसे हुआ करते थे, आप तकमील पाकिस्तान के लिए और आप नज़रिया पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने के लिए धोबी घाट भरने के काबिल हों। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।